Good morning, dear students. Yesterday we have completed the exercises of the chapter. Today we will do the short answers and long answers of chapter 2 components of food. So, short answers. First question, why is milk important to us? Milk हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? Milk is important to us because it is a good source of protein. Milk जो है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है एंड ऑल्सो मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग. दूध पीने से हमारे बोन्स और टीथ स्ट्रांग रहते हैं. सेकेंडली, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में हो, प्रॉपर अमाउंट में हो, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. साथ में उसके रफेज यानी डाइटरी फाइबर और वाटर भी इंक्लूड होता है. उसी को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. थर्ड क्वेश्चन है, what are deficiency diseases? Diseases that are caused due to lack of essential nutrients in our food for a long period of time are called deficiency diseases. For example, marasmus. ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, जिसकी किसकी वजह से होती हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेरेस्मस इज द डेफिशिएंसी डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज ग्वाइटर कॉज? ग्वाइटर कैसे कॉज होता है? ग्वाइटर एक बीमारी है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है. आपकी डाइट में आयोडीन अगर नहीं होती है तो ये हो जाती है. नेक्स्ट है आपका आंसर्स इन 30 to 40 वर्ड्स, दैट इज लॉन्ग आंसर्स. फर्स्ट, what type of food should we eat in order to avoid deficiency diseases? deficiency diseases को से बचने के लिए हमें किस तरीके का भोजन लेना चाहिए? we should eat food rich in essential nutrients. हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, आपका फैट्स है, प्रोटीन्स है, ताकि हम डेफिशिएंसी डिजीजेस से बच सकें. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी टेक अ डाइट रिच इन विटामिन सी एंड डी? हमें ऐसी डाइट क्यों लेनी चाहिए जो विटामिन सी और डी में कंप्लीटली हो? वी शुड टेक अ डाइट रिच इन विटामिन सी. विटामिन सी वाली डाइट हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्दी बोन्स, गम्स और टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है. हमें बीमारियों से भी बचाती है. विटामिन डी हमारी बॉडी में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ वाटर इन अवर डाइट. वाटर के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं? सो द 3 फंक्शंस ऑफ वाटर इन अवर डाइट आर, इट डाइल्यूट्स आवर ब्लड एंड रिमूव्स बॉडी वेस्ट. ये हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है, ठीक है, और बॉडी वेस्ट को बॉडी से रिमूव करके क्लियर करता है. नेक्स्ट है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. थर्ड है, ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है. थर्ड क्वेश्चन, वाई शुड वी टेक अ डाइट रिच इन विटामिन ए एंड बी? अब विटामिन ए और बी के बारे में बात करेंगे. हमें विटामिन ए इसलिए लेना चाहिए बिकॉज ये हमारी हेल्दी स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी आईज के लिए, ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इससे हमें क्या होता है, फूड से एनर्जी रिलीज करने में ये हेल्प करते हैं. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, what is a balanced diet and why is it important? As I told earlier, a diet which provides the right proportion of all the nutrients that our body needs along with roughage and water is called balanced diet. वही बात आ गई, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हो, साथ में रफेज और वाटर भी हो, उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. ये नेसेसरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपका बॉडी की ग्रोथ होती है बैलेंस डाइट लेने से अच्छे से, और आपकी गुड हेल्थ मेंटेन रहती है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज पीईएम, हाउ इज इट कॉज? पीईएम क्या होता है? पीईएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दैट इज पीईएम. ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, कॉमनली इफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. ये मोस्टली छोटे छोटे बच्चे, शिशु जो होते हैं और जो चिल्ड्रन होते हैं उन पे इफेक्ट ज़्यादा डालता है. इट इज़ क्योंकि वो ग्रोथ पीरियड होता है, बच्चों का ग्रोइंग टाइम होता है, उस टाइम अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है. इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी. एनर्जी की वजह से हो जाती है ये, या प्रोटीन की कमी से होती है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से ये पीईएम बीमारी हो जाती है. दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन.
क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप डायग्राम में देखो, फर्स्ट डायग्राम में मिल्क है, सेकंड में एग्स हैं। क्वेश्चन है आपका, विच न्यूट्रिएंट इज अवेलेबल इन दीज फूड आइटम्स। तो एग्स और मिल्क में आपको क्या मिलता है? यस, आंसर इज प्रोटीन इज अवेलेबल इन दीज फूड आइटम्स। ये जो एग्स होते हैं, मिल्क होते हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी। प्रोटीन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन हेल्प्स इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन। नेम टू डिजीजेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज फूड आइटम। अगर हम ये एग्स और मिल्क वगैरह नहीं लेते हैं, मतलब प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो आपको 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाती हैं, जिसका नाम है मेरेस्मस एंड क्वाशियोरकर। 7th क्वेश्चन में देखिए, ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सी, फर्स्ट डायग्राम इज बटर, अमूल बटर इज देयर, सेकंड इज घी। ओके, घी किन में कुड बी देसी घी एंड व्हाटएवर। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूट्रिएंट्स इन द गिवन फूड सैंपल। फूड सैंपल में अमूल देखिए, बटर लीजिए, घी लीजिए, आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा। सो फैट इज अवेलेबल इन द गिवन फूड सैंपल्स। लिस्ट 2 मोर फूड आइटम्स रिच इन दिस न्यूट्रिएंट। तो फैट्स और किस किस चीज में होता है? तो ऑयल्स में भी होता है, नट्स में भी होता है। तो यहां मैंने मेंशन किया है ऑयल्स एंड नट्स। 3rd क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ अ चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस न्यूट्रिएंट सिंस बर्थ। बर्थ से ही अगर फैट बच्चे को ना दिया जाए तो क्या हो सकता है? इफ अ चाइल्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ फैट सिंस बर्थ, ही विल सफर फ्रॉम क्वाशियोरकर डिजीज। तो उसको क्या हो, कौन सी बीमारी हो जाएगी? क्वाशियोरकर डिजीज। अगर बच्चे को फैट नहीं मिलेगा बचपन से, तो उसको क्वाशियोरकर डिजीज हो जाएगी। राइट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। अब क्वाशियोरकर डिजीज के सिम्टम्स क्या है? बच्चे में कौन कौन से सिम्टम्स हो जाएंगे अगर उसे आपको ये फैट नहीं मिलता है? सम सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर डिजीज आर स्वेलिंग ऑफ लेग्स। लेग्स क्या कर जाएंगे बच्चे के? स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे काफी। स्केली ड्राई स्किन, उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? स्केली टाइप की हो जाएगी, काफी ड्राई हो जाएगी। बाल उसके रेडिश होने लगेंगे और उसका जो बेली है, जो टमी है, पेट है, वो काफी फूला हुआ सा दिखाई देगा, बल्जिंग बेलीस हो जाएगा उसका। सो बेटा ये तो था आपका शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स ऑफ द चैप्टर। ये आपको क्या करना है बेटा? ये आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है और एक अच्छी ब्यूटीफुल राइटिंग में आपको लिखना है, इसलिए ताकि इजीली आप उसको लर्न कर सके और मैं अच्छे से उसको चेक कर सकूं। ठीक है बेटा? थैंक यू फॉर टुडे, बाय।